Hello bachcho, let's read this question. The question says, in an NPN transistor circuit, the collector current is 10 milliampere. If 90% of the electrons emitted reach the collector, what will be the emitter current and the base current? तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिखते हैं अपना की कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर, सबसे पहले लेट्स सी कि सपोज एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं, ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये हमारा एमिटर है, ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या है, कलेक्टर, ठीक है। इसको यहां से हम फॉरवर्ड वाइज करते हैं एमिटर को, ठीक है। और जो हमारा बेस करंट होता है, दिस इज इक्वल्स टू एमिटर करंट माइनस कलेक्टर करंट। एमिटर करंट माइनस कलेक्टर करंट की जो वैल्यू आती है दैट इज आर बेस करंट की वैल्यू, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो हमारे कलेक्टर करंट है IC, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 10 मिली एम्पियर्स, ठीक है। और हमें ये बता रखा है कि 90% ऑफ electrons emitted reach the collector, ठीक है। मतलब जो हमारे 90% इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं उनमें से सॉरी हमारे 90% इलेक्ट्रॉन्स ही कलेक्टर को रीच कर पाए हैं, हमें ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। हमें यहाँ पे एमिटर करंट एंड बेस करंट की वैल्यू बतानी है। तो अगर 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हमारे कलेक्टर तक रीच कर पाए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 90% को हम क्या लिख सकते हैं, 0.9, है ना। 0.9 टाइम्स जो हमारा एमिटर करंट है वो इक्वल है कलेक्टर करंट के। मतलब हमारा 0.9 टाइम्स एमिटर करंट है वो इक्वल है कलेक्टर करंट के, क्योंकि हमारे सिर्फ 90% इलेक्ट्रॉन्स ही कलेक्टर तक रीच कर पाए हैं। सो 0.9 एमिटर करंट इज इक्वल्स टू कलेक्टर करंट। यहाँ पे हमें जो कलेक्टर करंट की वैल्यू दे रखी है हमें पता है दैट इज 10 मिली एम्पियर। तो यहाँ से हम एमिटर करंट की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। एमिटर करंट की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 10 मिली एम्पियर डिवाइड बाय 0.9, दैट विल बी इक्वल्स टू 11.11 मिली एम्पियर, ठीक है। ये हमारा आ गया एमिटर करंट की वैल्यू। अब हमें बेस करंट की वैल्यू भी निकाल दी और हमें पता है कि जो हमारा बेस करंट होता है वो होता है हमारा एमिटर करंट माइनस कलेक्टर करंट। तो हम लिख लेते हैं बेस करंट इज इक्वल्स टू एमिटर करंट माइनस कलेक्टर करंट, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 11.11 मिली एम्पियर माइनस कलेक्टर करंट की वैल्यू हमें दे रखी है दैट इज 10 मिली एम्पियर, ठीक है। तो हमारा जो बेस करंट है उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.11 मिली एम्पियर। तो एमिटर करंट की वैल्यू हमारे पास आ रही है 11.11 मिली एम्पियर और बेस करंट की वैल्यू आ रही है 1.11 मिली एम्पियर। So our correct option would be D option. So option number D is correct. Hope you understood it well. Best of luck.